आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो हमने देखा कि मार्केट में अभी एक सेल ऑफ देखने को मिला हमें 3 दिन से, और अभी मार्केट एक वीकली टाइम फ्रेम में 4-5 दिन से जो ग्रीन कैंडल बना था हमें अब एक रेड कैंडल देखने को मिली। तो अब ये डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू होगा या वापस से ये अप साइड की तरह स्लो एंड स्टडी अप साइड जाना स्टार्ट करेगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में हमें लगभग 5 दिन से ग्रीन कैंडल देखने को मिली। फिर छठे वीक में हमें एक ग्रीन थी, पर वो बाद के अंदर 2-3 दिन के अंदर फिर रेड हो गई और मार्केट पूरा फॉलोअप कर दिया, और हमें एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो अगर कैंडल ये इस कैंडल के नीचे आ जाती है, जो कि है ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो फिर मार्केट हमें 42,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स या ये लेवल्स हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। ये जो सपोर्ट एरिया बनेगा, ये जोन जहाँ से पिछली बार ब्रेकआउट दे के जहाँ से निकला है वहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू रैली कर सकता है। तो इस हिसाब से मार्केट मूव करेगा। तो अब आ जाता है डेली टाइम फ्रेम में कि डेली में हमें क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो ये कंसोलिडेट हुआ था उसका स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जाता गया। तो अब ये यहाँ से वापस से फॉल करना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ पे इस तरह से फॉल करता करता यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद वापस से फिर इस तरह से जर्नी स्टार्ट करेगा, कर सकता है। अगर नीचे डाउन साइड आता है ये इसके नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। जो भी है ये एरिया है जो कि 42,800 का ये जोन है। इस जोन के ऊपर जब तक है मार्केट में थोड़ा बहुत अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश है। अगर इसके नीचे आया तो फिर ये और थोड़ा बेरिश देखने को मिल जाएगा, और 41,600 के आसपास ये एरिया के आसपास तक का हमें मार्केट देखने को मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। हमें डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी देखने को मिली है, जो कि एक शूटिंग स्टार कैटल देखने को मिला। मार्केट अप गया, डोजी बनाया, फिर नीचे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बियरी सिंगल फिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डोजी एक इंडिसीशन कैंडल है। तो यहाँ से मार्केट अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है, पर इसका जो अप साइड वीक ज़्यादा है, डाउन साइड है, तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है इस कैंडल के अंदर, हमें ये दिखाई दे रहा है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं मार्केट में। 1 घंटे के हमें मार्केट में दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिल रहा था। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, इस तरह से बुल रन हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे फिर हमें एक बियर ट्रेड बियर मार्केट देखने को मिल रहा है अभी के लिए। यहाँ से ये पुल बैक लिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे ये पुल बैक लेने के बाद या इस तरह से डाउन, अगर इसके नीचे निकल रहा है तो और भी डाउन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये मैं आपको लेवल्स बता दूंगा अभी। और अगर बाई चांस ये 43,000 ये 500 का जो ये लेवल है, 400-500 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करना तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट वापस से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा स्लो एंड स्टडी तरह से। और अगर इसके नीचे आ रहा है तो और भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। मार्केट एक 43,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए, बाकी यहाँ पे वापस से बुल रन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आगे है 1 घंटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हमें ये जो लेवल्स बनाए हुए हैं मैंने, तो मार्केट में हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। इस तरह से सेलिंग देखने के बाद, एक सेकेंड, हाँ, सेलिंग देखने के बाद हमें यहाँ पे एक कैंडल क्लोज देखने को मिली। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिया। ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये गैप फिल एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक गया। यहाँ जाने के बाद मैंने कहा था इसके ऊपर ही बाय करना, इसके नीचे रहा मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लिया और सीधा फॉल कर दिया यहाँ से 500 पॉइंट का, और लगभग 43,096 के आसपास इस एरिया के आसपास आके मार्केट ने फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, फिर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अपसाइड गया, मार्केट अपसाइड जाने के बाद यहाँ से एक वापस से डाउनफॉल देखने को हमें मिल गया। तो मार्केट इस तरह से ही बिहेव करता है। मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आने के बाद यही वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, एक अच्छा खासा वन साइड मूव आने के बाद। तो अब ये क्या कर सकता है, अगर इसके नीचे आया तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, जो कि है 43,096 के नीचे अगर कैंडल क्लोज देती है कल के दिन, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 43,096 के नीचे कैंडल क्लोज दी, तो हमारा डाउन साइड के पहला टारगेट बन जाएगा 42,950 का ये जोन। अगर 915 के नीचे निकल रहा है, इसके नीचे कैंडल क्लोज दे रहा है, तो फिर मार्केट 42,754 तक भी देखने को मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर 42,600 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। और ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है और
बाइंग स्लो एंड स्टडी जाता है तो उसमें छोटे छोटे 100-150 पॉइंट के मूव मिलते हैं। सेलिंग के अंदर आप भी देख रहे हो 2 दिन से ये इतना बड़ा फॉल आया, ये वापस इतना बड़ा फॉल आया। तो बाई चांस अगर मार्केट यहाँ से या फिर इस जगह से वापस से अगर ऐसे फॉल करता है तो यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बड़े फॉल के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। अब अपसाइड के लिए कैसे ट्रेड करना है, ये डाउन साइड एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया और उसके रिटेस्ट पे अभी खड़ा है। तो अगर यहाँ से ये इसी रेंज के अंदर खुल गया बाई चांस और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले ली तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट डे लो का होगा जो कि ये फ्राइडे का डे लो, इसके नीचे निकल रहा है तो फिर 42,950 के आसपास आप टारगेट लेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने के बाद ये एक थोड़ा सा रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है डाउन साइड तो फिर ये डाउन साइड 2 टारगेट आप देख सकते हो डाउन साइड के लिए। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तो इस एरिया के आसपास अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक कर रहा है तो ट्रेड नहीं लेंगे हम। यहाँ से डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम फेक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से घूम के वापस से इसके अंदर आ गया तो फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे इसके ऊपर कैसल डाल के, और यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड वापस से मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर जाते हुए फिर इस एरिया के आसपास थोड़ा सा आधा 1 घंटा रुकने के बाद अगर कोई पैटर्न बना के यहाँ से एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो 43,226 के ऊपर कैंडल क्लोज देते ही हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा 43,600 का। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर 43,770 के आसपास भी हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर बहुत बड़ा मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो फिर और भी अपर के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और डाउन साइड गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, सिंपली अगर गैप अप खुल जाता है इस एरिया के ऊपर जो ये जोन है इसके ऊपर 100-200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है इस एरिया के आसपास और यहाँ पे खुलते ही अगर रेड कैंडल बनती है तो हम 5 मिनट या 15 मिनट की रेड कैंडल देखने के बाद सेल कर सकते हैं। और हमारा गैप फिल तक का पहला टारगेट होगा, फिर सेकंड टारगेट होगा ये लो के आसपास डे लो के। और अगर यहाँ पे खुलने के बाद इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, ये एरिया के ऊपर मार्केट रहता है और मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने के बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, एक अच्छा खासा वन वे मूव जा सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर रहने के बाद यहाँ ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर बावजूद ये डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये वापस से डाउन साइड हमें देखने को मिल जाएगा। और इस बार डाउन साइड साइडवेज होने के बाद जो रेंज ब्रेक होती है तो उसमें टारगेट भी एक बड़े देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करना है, इसके ऊपर ब्रेक गैप अप खुलने के बाद एक रेंज बनने का वेट करना है। अगर डायरेक्ट जा रहा है तो अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट ऐसे डायरेक्ट जाएगा तो फिर यह पॉसिबिलिटी है कि फेक ब्रेकआउट बन के नीचे भी आ सकता है। अब गैप डाउन में क्या करना है, सिंपली अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए ये इस तरह से या तो यहाँ पे इस तरह से अगर गैप डाउन देखने को मिल गया, एक बड़ा गैप डाउन या इस एरिया के आसपास खुलने को देखने को मिल गया तो फिर हम सेल ऑन राइज का ही पैटर्न देखेंगे जो कि हमें यहाँ देखने को मिला था। मार्केट यहाँ खुलेगा, थोड़ा सा एक पुल बैक लेने के बाद ये एरिया से या गैप फिल एरिया से एक रिजेक्शन लेने के बाद फिर यहाँ पे हम सेल ऑन राइज का पैटर्न देखेंगे और यहाँ से एक डे लो और उसके नीचे भी मार्केट का हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ आने के बाद साइडवेज हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड के लिए हम एंट्री देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर मार्केट और अपसाइड मोमेंटम देने को मिलेगा। अगर खुल गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे तब तक के लिए जब तक कि कोई पुल बैक नहीं आता। पुल बैक आने के बाद ही हम एंट्री का देखेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन देंगे और नीचे जा जाता है तो उस दिन फिर अवॉइड करेंगे, मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या है, पहले हम ये लेवल्स को हाइड करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो ब्रेकआउट आया था इसके ऊपर गया, फिर ये एक डाउन साइड आया। तो अब सिंपली ये जो जोन है, ये जोन, ये इसके सपोर्ट लेवल्स बनेंगे, ये ले ये। तो यहाँ पे मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब यहाँ से अगर ये वापस से कंटिन्यू जर्नी करनी होगी तो करेगा। बाकी यहाँ से अगर लेवल आया तो ये ट्रेंड लाइन तक टेस्ट करने आ सकता है, या इस जहाँ पे ये पहला जो ब्रेकआउट आया जो भी ये एरिया तक आसपास आ सकता है, जो कि है 17,800 से 18,000 का लेवल है। इसके आसपास आके अगर घूम रहा है तो मार्केट अप साइड जा सकता है या फिर यहाँ से और डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से मार्केट को हमें प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट में मोमेंटम अप साइड कैसे आ रहे हैं। अब देख लेते हैं मार्केट में निफ्टी में किस तरह से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आता है मार्केट में मूव। एक सेकंड, थोड़ा सा, हाँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में मूव अप साइड आया, डाउन साइड आया, अप साइड, ये इतना लंबा हूँ सॉरी,
डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे मार्केट में, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मूव आने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल गया है। पर एक ये सपोर्ट है जहाँ पे ये एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि है 18,200 का लेवल। 18,200 के लेवल के आसपास से अगर नीचे चला गया तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड देखना है, हमें पैटर्न देखने को मिल गया, प्राइस भी डाउन साइड आ रहा है और एक हैमर टाइप का पैटर्न बना रहा है जो कि है, पर बीच में बना है तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। यहाँ पे मार्केट इस तरह से मूव देखने को मिल सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा बुलिश होने का देखा था, पर यहाँ से वापस से मार्केट में इस तरह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इसके नीचे निकल रहा है तो मार्केट यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग में देखने को मिल जाएगा। तो अब 15 मिनट में आ जाते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं सिंपली। एक सेकेंड, ये हाँ, अगर मार्केट साइडवेज खुल गया, अगर इस रेंज के आसपास खुल गया, 18,320 की ये रेंज है, ये रेंज के बीच अगर खुल गया मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो जाए और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाए। किस तरह से, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलने के बाद जैसे ही ये स्विंग ब्रेक करेगा, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। इसमें जो पहला टारगेट होगा 18,200 का, 18,200 के नीचे निकलते ही 18,150 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे थोड़ी रेंज बना के अगर ब्रेकआउट डाउन साइड और देता है तो 18,000 के आसपास भी हमें डाउन साइड ये इस यहाँ एरिया के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। अगर ये यहाँ थोड़ा सा रेंज बना के ब्रेकआउट देता है, अगर डायरेक्ट फॉल करेगा तो मार्केट में फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपसाइड के लिए क्या करेंगे, सिंपली अपसाइड के लिए हमें एंट्री नहीं देखनी है जब तक कि यहाँ पे कोई भी एक रेंज नहीं बनाता। अगर यहाँ पे एक आधा घंटा एक रेंज बना देता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। या फिर हमें यहाँ पे कोई एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिले, इस तरह से ये पैटर्न बनाए, फिर ये पैटर्न बना के अगर ब्रेकआउट दे तो हम अपसाइड एंट्री लेंगे और 18,400 तक का टारगेट लेंगे। या फिर मार्केट यहाँ आए, स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता है, फिर इस एरिया के आसपास थोड़ा सा साइडवेज रेंज बनाए। साइडवेज रेंज बनाने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट दिया 18,400 के ऊपर, तो फिर हम 18,500 तक का अपसाइड के लिए मोमेंटम देख सकते हैं, अपसाइड के लिए एंट्री का। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, सिंपली गैप अप खुल जाता है इस एरिया के आसपास और इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, कैंडल क्लोज देखे, तो फिर हम यहाँ पे एक रेंज का वेट करेंगे। अगर रेंज बनाने के बाद अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड ब्रेकआउट आता है तो उस साइड में एंट्री ले लेंगे। या फिर मार्केट अप साइड जाने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम दे, डाउन साइड मोमेंटम देने के बाद डे लो के आसपास से कोई भी एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न या एक बुलिश कैंडल कोई भी बनाए हैमर टाइप की, तो फिर हम यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री देख सकते हैं अप साइड के लिए। अगर डायरेक्ट अप साइड जा रहा है तो फिर हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर फेक ब्रेकआउट या साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गैप अगर खुल के अगर डायरेक्ट यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं और डाउन साइड मार्केट मूव दे सकता है। और अगर इसी एरिया के अंदर खुलने के बाद अगर डाउन से गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया के आसपास, तो पहली कैंडल हम देखेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह से, अगर छोटी कैंडल है तो फिर हम यहाँ पे गैप फिल तक एंट्री देख सकते हैं 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे। अगर बड़ी कैंडल है तो फिर हम वेट करेंगे सेल ऑन राइज का, मार्केट एक गैप फिल एरिया के आसपास आए, फिर हम यहाँ पे कोई भी पैटर्न या एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा 18,150 का, इसके नीचे निकल रहा है तो 18,052 और भी नीचे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम गैप अप और गैप डाउन में प्लान करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब